यहाँ पे बल्कि क्या करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे? उसने प्रॉफिट को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस को कम किया हुआ है। कैसे कम किया हुआ है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कम किया हुआ है। चेक करेंगे, पढ़े। फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर प्रॉफिट डाला हुआ 450 का। इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल चार्जेस को 450 से कम किया है। फाइनेंशियल चार्जेस को 450 से कम करने का क्या मतलब है, प्रॉफिट को 450 से बढ़ाया हुआ है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट को 450 से कम करना है। लगी समझ? तो ये आंखें दिमाग खोल के फिर सॉल्व करना है, ठीक है। फाइनेंशियल चार्जेस समझ लगी बात की? 450 आप तीनों को लगी समझ? बैठे भी पता ही नहीं है क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे। लगी समझ? नहीं लगी तो बताएंगे तो पता चलेगा। हैं क्या देख रही थी, क्या समझ लगी? उसने क्या लिखा है, पॉइंट पढ़े जरा। हाँ, फाइनेंशियल चार्जेस में क्या ऐड कर दिया है? हाँ ठीक है, फाइनेंशियल चार्जेस में क्या ऐड कर दिया है? फाइनेंशियल चार्जेस में क्या ऐड किया है? 450 क्या था, प्रॉफिट था। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस खर्चा होता है ना। तो 450 क्या है, प्रॉफिट और नेट खर्चा है, इनकम है ना, इनकम है। प्रॉफिट और नेट इनकम है। इनकम को कहां डाल दिया, एक्सपेंस में। इनकम को एक्सपेंस में डालने से क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता क्या है, एक्सपेंस कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा अगर 2000 रुपये का खर्चा था, मैंने इसमें 450 का नफा डाल दिया, तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 2000 से कम नहीं हो जाएगा? कितना, 1550। ऐसे ही है ना। तो मेरा अगर 2000 का खर्चा था, उसमें 450 का नफा डाल दिया, तो खर्चा मेरा कम हो जाए। तो क्या इसने ठीक किया, गलत किया ना। तो अगर उसने खर्चा कम कर दिया गलत तरीके से, तो नफा मेरा बढ़ गया, प्रॉफिट। तो जब नफा बढ़ गया गलत तरीके से, उस नफे को वापस नहीं लेके आना चाहिए, उसको मैं वापस ले आया लेस करके। अब लगी समझ? साथ वाली से पूछे, लगी समझ? नहीं लगी तो अपनी साथ वाली से पूछे। चलें, गुड, आगे चलें, आगे चलते हैं जी। आगे 450। अच्छा, यहां पे देखिए नेट की है, और यहां पे मैंने फेस पे हमेशा ग्रॉस, और यहां पे हमेशा नेट। आगे चले, किधर गया, मैं भूल ही गया हूं, कौन सा पॉइंट था? अच्छा ये आ गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, अदर इनकम इंक्लूड्स। जो अदर इनकम है उसके अंदर क्या क्या शामिल है जी? कैपिटल गेन शामिल है, 45,000 रिसीव्ड नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 6750 ऑन द सेल ऑफ 20,000 शेयर्स इन मेटल लिमिटेड इन नवंबर 21। ML इज लिस्टेड ऑन PSX ऑन 1 जनवरी 2020। शाहिद परचेज दी शेयर फॉर 2 लाख एट द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि लिस्टेड कंपनी है, तो इट मीन्स के अदर सोर्स के साथ साथ मेरे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज की भी आएगी, ठीक है। और इसके अंदर सिक्योरिटीज में उसने गेन कितना कमाया, 45,000 का, जो कि 6,750 रुपये का डिविडेंड जो टैक्स काट के दिया है। तो 45 प्लस 6.75, ये बन गया 51.75। ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ग्रॉस अमाउंट का, लेकिन उसने अदर इनकम में डाला हुआ है। अदर इनकम में डालने का क्या मतलब है, प्रॉफिट को बढ़ाया तो वो
कम कर दो, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये कितना 45 से लेस कर दो, ठीक है। आगे चले जी। जो ज़कात आपने कहा ना, ज़कात भी तो उन्होंने इस इनकम से काट के दी है, काटी है 450 से ज़कात भी लेस की है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे दोबारा जब टोटल इनकम आएंगे उसमें नहीं इसमें नहीं ऐड करेंगे, मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इसमें नहीं ऐड करनी। नहीं ज़कात की जो ट्रीटमेंट आप लोगों को सिखाई हुई है ना, वो आपने उसको एज इट इज़ ऐसे ही करना है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन मैं इसको जरा इस वजह से कर रहा हूँ अलहदा से, ठीक है। जो आपको पहले ट्रीटमेंट एक सिखाई हुई है ना, आई कैप का वही तरीका है पूछने का, जो मैंने वो बड़ी डिटेल में आपको बताया था ज़कात को ऐड करके किस तरह से करना है, वो 3-4 सिनेरियोज बताए हैं। आपने उसको इसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैंने इसको ऐसे किया है बस, ठीक है। तो उसको इसके साथ आप फॉर द टाइमिंग सिर्फ उसको छोड़ दें। बाकी ज़कात की कैलकुलेशन डिविडेंड की वैसे ही है जैसे आपको सिखाई हुई है, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। आगे चले। रेंट है जी 9,80,000 का, जो कि एग्रीकल्चर लैंड बदीन में एग्रीकल्चर लैंड ली थी, उसके ऊपर 9,80,000 का रेंट दिया हुआ है। तो नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड, एग्रीकल्चर इनकम को इनकम में डाल दिया है, क्या ये ठीक ही है? नहीं ठीक किया, तो यहाँ से एग्री जो है 980 जो है एड बैक, इनकम बढ़ा दी है तो इनकम को लेस करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास एग्जेम्प्ट इनकम का एक कॉलम आएगा। एग्जेम्प्ट इनकम किधर आती है? टोटल इनकम में आती है ना, तो टोटल इनकम में इट मीन्स एग्जेम्प्ट नहीं लिखना चाहिए, इसे एग्रीकल्चर लिख देंगे। एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ रही है? 980, ठीक है, 980 से ट्रीटमेंट आ रही है। आगे चले। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 6,80,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द कस्टमर 8,75,000। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अनअब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम 2021 अमाउंटिंग टू 5,68,000। हाँ जी, ये वो अनअब्सॉर्ब वाला कॉन्सेप्ट भी उससे टेस्ट कर लिया, यानी कि इस क्वेश्चन में एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा था और ये अनअब्सॉर्ब वाला कॉन्सेप्ट उससे टेस्ट कर लिया। ये इसमें तो नहीं ना कुछ रह गया, तो जरा मुझे इस है, हाँ टैक्स डेप्रिसिएशन रह गई है ना बस। अब देखें तरीका क्या था हमारा, इसको बता दूं मैं, आप में से किसी को याद है अनअब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाए तो उसका क्या तरीका था? लॉसेस में पढ़ा था ना, आई थिंक लॉसेस की एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस की एडजस्टमेंट में, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बनाते थे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट कौन सा था? इधर फोकस करें। अच्छा ये तो मैनू भी पता है, लिखा है करंट ईयर का, ठीक है, ये करंट ईयर का था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। इसमें से एडजस्ट करते थे लॉस प्रीवियस ईयर्स का, ऐसे ही था ना, इसमें से एडजस्ट करते थे लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई लॉस आ जाएगा। फिर इसमें से एडजस्ट करते थे डेप्रिसिएशन कौन सी? करंट ईयर की। फिर हम इसके अंदर करंट ईयर की क्या करते हैं? एडजस्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर स्टिल बच जाए तो फिर क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन, हाँ टर्मिनल, वो तो फॉर्मूला लगेगा ना, लेकिन बेसिक तो यही थी, चीजें थी ना। तो प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन फिर आप एडजस्ट करते थे। अब इसके अंदर यहां तक करने के बाद देखें, मैंने आखिर में देखा अनअब्सॉर्ब्ड टैक्स डेप्रिसिएशन आ रही है, तो मुझे पता चला यहां से बाद मैंने इस वर्किंग को करना है, तो मैंने टैक्स की डेप्रिसिएशन इसमें लेस नहीं की। क्यों नहीं लेस की? क्योंकि मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए था? बिफोर डेप्रिसिएशन। जो करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा चाहिए था? बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन। इसलिए मैंने इसमें लेस नहीं की। एक तरीका ये था मैं लेस कर लेता, बाद में एड बैक कर देता, ऐसा भी कर सकता था, लेकिन वो डबल काम हो जाना था। तो इस वजह से इसका जरा बताएं क्या आ रहा है। सारी फिगर्स बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंड पे बता दें क्या आता है।
6517 यानी कि सुन नहीं रही थी, एडिंग लिस्ट कर रही थी 6517। ठीक है, तो यहां पे आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन 6517। पिछले साल का लॉस नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की कितनी बताई है, जो अभी दिखी थी आपने कहा सर ने नहीं की, 680 की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, और इसके अंदर फिर आप डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दें अनअब्जॉर्ब पिछले साल की। ठीक है, कितनी आ रही है, कितनी है अनअब्जॉर्ब, कितनी है 568 है 568। ये वर्किंग कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी इसके लिए। ये शो करेंगे ये नहीं, वैसे ही बताया ये घर से जाके शो कराने की क्या जरूरत है। इसके लिए बनाएंगे नहीं तो और कैसे हल करना है, बस ऐसे ही बता दें। वर्किंग ऑब्वियसली बनानी है तो हल करना है आपने, और तो कोई तरीका नहीं इसे हल करने का। 5269 मैं मिस कर रहा था ऐसे सवालों को, काफी ऐसे बात आने शुरू हुए। चले बहरहाल 5269 चले जो 5269। ठीक है, तो ले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या आया 5269। भाईजान आप दोनों को समझ लगी है, ये जैसे आया पता चला कैसे आया। ठीक है, तो ये 5269 यहाँ आ गया। इसके बाद कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्स आ गया, एग्रीकल्चर इनकम आ गया। तो इसमें अब क्या क्या चीजें लेस होंगी, बाकी सारा कुछ तो हमने कर लिया है। तो हाँ बस ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम में से हम क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम एग्जैम्प्ट इनकम, फाइनल ये वाली थी, हाँ फाइनल इनकम माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ज़कात लेस करेंगे। ये दोनों लेस करने के बाद फिर टोटल इनकम आएगी, फिर उसमें से ज़कात लेस करेंगे तो वो टैक्सेबल इनकम आएगी। उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, फिर इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ये भी एफटीआर है ना, ये भी एफटीआर है। सर हमने ऊपर ज़कात को तो किया नहीं ऐड, उसके ऊपर नीचे से क्यों लेस करेंगे, ग्रॉस करते हुए तो उसको लिखानी हमने। ज़कात को यहाँ ग्रॉस करते टाइम लिखना ज़रूरी नहीं होता। मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई है, ज़कात को इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये अज्यूम कर लें, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उसने ज़कात दी, बस सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बस। ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट आपको इस टाइम ज़कात के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना नहीं था, मेरा कॉन्सेप्ट आपको ये वर्किंग कराना था और ओपनिंग और वो ज़कात की वर्किंग जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, डिविडेंड और ज़कात वो एज इट इज़ करें। ठीक है, जो डिविडेंड की ज़कात की मैंने आपको वो 3 के सिनेरियोज शायद भेजे भी थे बना के, अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट के ऊपर ज़कात कटे तो क्या तरीका होता है, और दूसरे तरीके से ज़कात कटे इस तरह वाले पे ऐसे ही था ना कि या तो डिविडेंड मिले तो ज़कात कटे तो क्या तरीका है, और अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट पे ज़कात कटे तो क्या तरीका है ऐड बैक करने का। वो मैंने एक जो 3 केस का सिनेरियो आपको सिखाया था वो वैसे ही करना है। बराए मेहरबानी इस क्वेश्चन के लिए जो सिर्फ ज़कात की फिगर है उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, बस। और बताएं, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, नोट दे दिया नीचे जी। लिखा है कि फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 450 अर्न लिखा, कहाँ पे? अगर इसने रिसीव लिखा था तब मतलब होता है कि नेट है, इसमें तो इनकम अर्न लिखा पॉइंट है, तो इनकम में ऐड कर दिया ना आप, एब्जॉर्प्शन कॉल है जो हमने इसमें नीचे पीछे नोट्स में भी लिखा है सर। क्या लिखा है, ये वाला क्या लिखा? और इसमें सोल्यूशन है सिर्फ 450 है ऑलरेडी
सर अगर रिसीप्ट लिखा होता तब नहीं 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 अगर उसने रिसीप्ट लिखा जैसे कैपिटल गेन में रिसीप्ट लिखा है तब उसने बताया आगे कि नेट प्रॉफिट। नहीं नहीं, ये बात आपकी इनकी ठीक होती अगर अगली लाइन ना लिखी होती। अगली लाइन भी तो देखे लिखी है उसने, अगली लाइन देखिए क्या लिखी है कि उसने 45,000 टैक्स काट लिया है आपके ऊपर।